नमस्कार, मैं शिवा कुमार। कैसे हैं आप? आज दोपहर 3 बजे के बाद भारत में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसके ऐलान के बाद शुरू हो जाएगी पूरे देश में आदर्श आचार संहिता। लेकिन सवाल यह कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आम लोगों के लिए काफी मुश्किलें भरी होती हैं, कौन से ऐसे नियम इस दौरान लागू कर दिए जाते हैं जिनसे लोगों को बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है। इसी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर यह आदर्श आचार संहिता है क्या और क्यों लागू की जाती है। बता दें, भारत में किसी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा या अधिसूचना जारी की जाती है तो उसके बाद जहां चुनाव होने हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है। यह संहिता मतगणना पूरी हो जाने के तक यानी चुनाव नतीजे आने के तक लागू रहती है। आदर्श आचार संहिता का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में तमाम सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल ये कि जैसे आदर्श आचार संहिता क्या है, इसके नियम कानून क्या है, इसे लागू कौन करता है। तो आपको बता दें, इसी तरह के सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस खबर में देने वाले हैं। लोकतंत्र की बुनियाद निष्पक्षता है और जब बात चुनाव की होती है तो निष्पक्षता के साथ साथ पारदर्शिता का होना अहम हो जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव कराने के लिए अहम नियम कानून लागू किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान पैदा होने वाली चुनौतियों को कम करती है। चुनाव लड़ने वाली पार्टियां और उम्मीदवार जब मतदाताओं के बीच वोट मांगते हुए जाते हैं तो तमाम हथकंडे आजमाते हैं, अपने पक्ष में उन चुनावी हवा करने की कोशिश करते हैं, अपना माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे सभी को बराबर मौका दे पाना बड़ी चुनौती सा बन जाता है। लोकतंत्र में समानता का अधिकार है, ऐसे में आदर्श आचार संहिता इस अधिकार को कायम रखने में एक अहम भूमिका निभाती है, उसका निर्वहन करती है। निर्वाचन आयोग की ओर से जब भी किसी राज्य या भारत के आम चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है तो कार्यक्रम की घोषणा होती है, तो शेड्यूल जारी होते हैं और उसी के बाद आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जो चुनावी परिणाम आने तक लगातार जारी रहती है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकारों और प्रशासन पर कई तरह के अंकुश लगा दिए जाते हैं। बता दें, सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के तहत आ जाते हैं। आदर्श आचार संहिता में सत्ताधारी पार्टी के लिए कुछ खास गाइडलाइंस इस बार दी गई हैं। सरकार, मंत्रियों और अन्य अधिकारी इस दौरान अनुदानों, नई योजनाओं आदि का ऐलान बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इस बार मंत्रियों और सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार की अनुमति भी नहीं होती है। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकते हैं। इस दौरान पोस्टर, बैनर पर भी बैन लगा होता है, पूरी तरीके से पाबंदी होती है। उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। अगर अनुमति नहीं लेंगे तो आप इस योग्य नहीं हैं। चुनावी प्रचार से संबंधित रैली या जुलूस के लिए नजदीकी थाने में इससे जुड़ी जानकारी देनी होती है। अगर आप करते भी हैं उसके बाद आपको एक जानकारी देनी होगी, तब आप ये कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता में चुनाव के लिए दिशा निर्देश निहित हैं, जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना अनिवार्य होता है। इसके नियमों का मकसद होता है कि चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाया जाए, सत्ताधारी राजनीतिक दलों को गलत फायदा उठाने से रोका जाए, साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकने से इनके मकसदों में शामिल है। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही आयोग ही चुनाव होने वाले क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता को लागू करता है, जो कि किसी भी राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आचरण एवं व्यवहार का एक पैरामीटर माना जाता है। खास बात यह है कि आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है, बल्कि इसे राजनीतिक दलों की सहमति से बनाया गया है और विकसित किया गया है। खैर, आज दोपहर 3 बजे के बाद लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा और वहीं से लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं।
लोकसभा चुनाव से संबंधित और अन्य अपडेट कोई भी आएगी वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा द शिवा कुमार। नमस्कार।